हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि अभी कोविड को देखते हुए सरकार द्वारा फिर से लॉकडाउन लगवा दिया गया है। आपकी क्लासें ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे कर दी गई हैं वापस से, ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आपका प्रशिक्षण कंटिन्यू चलता रहे। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए लास्ट ईयर की तरह इस बार फिर से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज लेके आए हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए अपन आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन, घर्षण। तो क्या है बेसिकली घर्षण? घर्षण हमें चलने में हेल्प करता है, किसी चीज के मूवमेंट में हेल्प करता है। जो भी हमारी डेली रूटीन की गतिविधियां हैं उनमें घर्षण का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए इसको अपन डिस्कस करते हैं कि घर्षण क्या है, बेसिकली फ्रिक्शन है क्या। यदि किसी स्थिर ठोस वस्तु पर कोई दूसरी ठोस वस्तु इस तरह से रखी जाती है कि दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इस दशा में दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकाने के लिए बल लगाना पड़ता है। मान लीजिए कोई एक टेबल है, उसके ऊपर कोई आइटम पड़ी है, कोई बुक्स पड़ा है, तो उसको सरकाने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। यस और नो? या हम चलते हैं, जमीन पे हम चलते हैं, तो हमें भी एक तरह से क्या है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, चलने के लिए बल लगाना पड़ रहा है। तो इस बल का मान एक सीमा तक कम होने पर दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर नहीं खिसकती। यानी कहने का मतलब है कि हम इतना फोर्स लगाते हैं कि तब तक वो वस्तु क्या है, खिसकती नहीं है, या अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं होती है, चेंज नहीं करती अपनी पोजीशन। तो जो ये विरोधी बल है, जो उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसकने से या एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट होने से रोकती है, तो वो क्या है, फ्रिक्शन है, घर्षण। घर्षण एक क्या है, विरोधी बल है जो हमें मूवमेंट करने से या पोजीशन चेंज करने में हमें रोकता है। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्श गति का विरोध करता है। घर्षण का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब पर निर्भर करता है। जो फोर्स है वो अभिलंब बलों पर निर्भर करता है। या यूं कहें, जो घर्षण फ्रिक्शन है वो एक बल है जो हमें मूवमेंट करने से रोकता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम जो रोड पे चल रहे होते हैं तो हम फिसल जाएंगे। जैसे हम केले के छिलके पर अगर पैर आ जाता है तो घर्षण नहीं होने की वजह से क्या है, हम गिर जाते हैं। या कई बार क्या होता है, एक पैर तो हमारा केले के छिलके पे आ गया, लेकिन दूसरे पैर ने हमें क्या है, रोक लिया, तो वो फ्रिक्शन की वजह से हम गिरने से क्या है, बच जाते हैं, नहीं तो हम गिर जाते हैं। टाइल का फर्श होता है, वो चिकना होता है, पानी गिरा होता है, तो उस पर पानी गिरा होता है तो उस पर घर्षण नहीं होता, उसकी वजह से क्या, हम स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। गाड़ियां हैं जो रोड पे चल रही हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से ही चल पा रही, नहीं तो क्या हो जाएंगी, स्लिप हो जाएंगी, वो रुकेंगी नहीं। गाड़ियों के ब्रेक लग रहे हैं, वो भी एक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। हमारी मोटर्स हैं, उनमें जो मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट फ्रिक्शन नहीं होता इसलिए होती है। अगर वहां पे फ्रिक्शन होगा तो वहां पे मूवमेंट नहीं होगी। उसको रोकने के लिए हमें फ्रिक्शन का यूज करना पड़ेगा, घर्षण का यूज करना पड़ेगा। किसी भी मूवमेंट को रोकने के लिए हमें फ्रिक्शन का यूज करना पड़ता है। तो होप सो सबको फ्रिक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक विरोधी बल है जो कि मूवमेंट को रोकता है या गति को रोकता है। हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें क्या है, रोकता है। हमारे मोशन को क्या है, रोकता है, जो कि एक विपरीत डायरेक्शन में एक बल लगता है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं। घर्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं जिसको सॉरी, एक होता है गतिज घर्षण, डायनेमिक फ्रिक्शन। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है
कोई आइटम है जो एक तल पे पड़ी हुई है, उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या उस पे इतना फोर्स लगा रहा जा रहा है कि वो जो आइटम है वो गति की स्थिति में नहीं आ रही, वो अपनी जगह पे क्या है, स्थिर है, मूवमेंट नहीं कर रही, उसमें कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा, वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तो वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है या स्थैतिक घर्षण जिसको बोलेंगे। तो पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन को। दो तलों के मध्य घर्षण बल जिनके मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं है, मैंने आपको बताया कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन प्रकृति में स्वयं व्यवस्थित हो जाता है। यह परिणाम को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वस्तु पर कार्यरत अन्य बलों के साथ या दो तलों के मध्य सापेक्ष विश्राम अवस्था बनाए रखता है। वो एक क्या है, विश्राम स्थिति में रहते हैं, मूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम में दिखाया हुआ, एक बॉक्स पड़ा है जो ग्रेविटी की वजह से एक ही जगह पे उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है, लेकिन वो अपनी मूवमेंट नहीं कर रहा, एक ही जगह पे फिक्स है। घरों में सोफा पड़ा है, तो वो भी क्या एक तरह का या कोई आइटम पड़ी है, तो वो उस पर हम कई बार क्या फोर्स लगाते हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिलता, तो वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वो नहीं हिल पाता। ओके जब किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाया तो उसमें किसी भी प्रकार का विस्थापन उत्पन्न नहीं होता या वस्तु हिलती नहीं है, तो वह वस्तु क्या कहलाती है, स्थैतिक घर्षण के अंतर्गत आती है वो वस्तु। अब बात करते हैं स्टैटिक घर्षण के नियम क्या है। एक दूसरे के संपर्क में रखे दो तल या वस्तुओं के बीच घर्षण बल की दिशा हमेशा उनकी गति की दिशा या गति करने की दिशा के विपरीत होगी। जो फोर्स लगेगा और जो फ्रिक्शन होगा, वो मोशन होगा, तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में होंगे। स्थैतिक घर्षण बल पर परिणाम बाहरी आरोपित नेट बल के बराबर होता है, जबकि दिशा उसके विपरीत होती है। जो उस पर फोर्स लगाया जाता है उसके नेट बल के बराबर होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, विपरीत होती है, उल्टी होती है। यह बल एक स्वयं समंजसन बल है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जो कि आरोपित बल के बढ़ाने पर तब तक बढ़ता है जब तक कि वस्तु आरोपित गति उसकी रुक नहीं जाए, या कोई मूवमेंट में है तो उसको रोकने के लिए हम उसको मूवमेंट को रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है गतिक घर्षण या डायनेमिक फ्रिक्शन। गतिक घर्षण क्या हो गया, कोई वस्तु क्या मूवमेंट में हो, ठीक है, जो चीज क्या होगी या उस पे बल लगाने पे वो क्या है, मूवमेंट में आ जाएगी। स्टैटिक में क्या होता है, वस्तु क्या होती है, स्थिर होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन गतिज घर्षण में क्या होगा, मूवमेंट होगा। दो संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होने के पश्चात कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। यदि बाह्य बल को धीरे धीरे, कोई वस्तु स्थिर है उस पर धीरे धीरे जो फोर्स है वो बढ़ाया जाता है और फोर्स को इतना लगा देते हैं कि जो वस्तु है वो क्या है, मूव करना शुरू कर देती है, गति करना शुरू कर देती है, तो उनके बीच जो घर्षण होता है तो वो क्या होता है, गतिज घर्षण होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। जैसे कि अपन कोई चीज़ को सरकाने के लिए उसके नीचे पाइप लगाते हैं या रोल्स वगैरह लगाते हैं, बॉल्स वगैरह लगाते हैं, जिससे कि ये वस्तु क्या है, मूवमेंट करने लग जाती है, गति की स्थिति में आ जाती है। नेक्स्ट है गतिक घर्षण के नियम। गतिक घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है और सदैव स्थैतिक घर्षण से कम होता है। गतिक घर्षण वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, बशर्ते वेग का मान ना तो बहुत अधिक होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। तो ये थी स्टैटिक घर्षण और डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में हमने बात की। अब देख लेते हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक घर्षण है जो वस्तु की गति में आने से पूर्व तलों के मध्य लगता है, मतलब मूवमेंट नहीं होती, उससे पहले जो फोर्स लगाया जाता है वो क्या होता है, स्टैटिक घर्षण होता है। और गतिक क्या होता है, गति के बाद तलों के बीच में लगता है। स्टैटिक में क्या होता है, सीमांत जो इसका मान है, स्टैटिक घर्षण का मान है वो सीमांत घर्षण से क्या होता है, ज्यादा होता है। और गतिक घर्षण में जो सीमांत घर्षण का मान है वो क्या होता है, कम होता है। इसको लिमिटिंग फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या होता है लिमिटिंग फोर्स। यह वस्तु के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि स्टैटिक घर्षण वेग पर निर्भर नहीं करता है। वो क्या आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, जबकि गतिक घर्षण वेग पर निर्भर नहीं करता है। स्टैटिक घर्षण का मान 10 न्यूटन होता है,
गति घर्षण का मान 10 न्यूटन से कम होता है, अर्थात गति घर्षण का मान स्थिति घर्षण से कम होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि घर्षण के लाभ और हानियां क्या है। अगर घर्षण होगा तो हमें क्या फायदा है, अगर नहीं होगा तो हमें क्या नुकसान। घर्षण है तो उसका लाभ हमें क्या है, जैसे हम खाना चबाते हैं तो उसमें भी हमें क्या है, घर्षण लगता है, तो उसकी वजह से हम क्या है, खाना खा पा सकते हैं। कोई वस्तु मूवमेंट में है तो उसको हम रोक सकते हैं। गाड़ियों के ब्रेक क्या है, घर्षण की वजह से लगते हैं, तो गाड़ियां रुक सकती हैं, नहीं तो वो क्या रहेंगी, मूवमेंट में रहेंगी। दीवार में हम कील लगाते हैं तो वो भी एक क्या है, घर्षण की वजह से कील क्या दीवार में रुक पाता है। अगर वहां पे घर्षण नहीं होगा तो वो पकड़ नहीं होगी और वो स्लिप हो जाएगा, गिर जाएगी। रस्सी को पकड़ के हम कोई चीज खींचते हैं तो वो घर्षण की वजह से हम खींच पाते हैं, नहीं तो अगर रस्सी हमारे हाथ से क्या हो सकती है, स्लिप हो सकती है, तो कोई सामान को हम खींच नहीं पाएंगे। पृथ्वी पर हम चलते हैं, जो हमारा मूवमेंट है, जो हम पैदल चलते हैं, तो वो भी क्या है, घर्षण की वजह से हम चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं हुआ तो हम स्लिप होकर गिर जाएंगे। घर्षण की वजह से वाहन क्या है, सड़कों पर गाड़ियां सड़कों पर रोटेट करती हैं, चलती हैं, मूवमेंट करती हैं। जो टायर होते हैं वो उसके अंदर बीच में टायरों में कट लगे होते हैं, तो वो कट इसलिए होते हैं ताकि वो उसमें क्या है, घर्षण हो रोड के साथ। अगर वो प्लेन हो जाएंगे तो गाड़ियां क्या होंगी, स्लिप हो जाएंगी। अगर अपन देखते हैं कई बार कोई रोड पे या फर्श पे कोई आइटम बिक्री होती है, ऑयल जैसी कोई चीज़ होती है, तो गाड़ी क्या होती है, पानी में गाड़ी क्या होती है, ब्रेक लगाते हैं तो स्लिप होती है, तो वहाँ पे क्या फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए वो क्या होती है, स्लिप होती है। घर्षण से हम रस्सी बनाते हैं, रस्सी से बांध पाते हैं किसी स्थान को। तो ये कुछ घर्षण के फायदे जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। घर्षण की हानियाँ क्या हैं, जो घर्षण है उससे क्या है, मशीनों के कल पुर्जे हैं वो क्या है, घिसते हैं। मशीनों के पुर्जे घिसे नहीं तो इसलिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं हम। मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। घर्षण के कारण मशीनों को दी गई ऊर्जा का भाग ऊष्मा में परिवर्तित होता है, जिससे कि ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, कार्य काम करने में क्या होता है, टाइम लगता है, क्योंकि अगर घर्षण होता, कई बार क्या होता है, हम मोटर चलाते हैं तो वो अगर उसमें लुब्रिकेंट नहीं होता तो घर्षण होता है, तो उसमें आवाज़ आती है जलने की, जल भी सकती है मोटर। कई बार देखते हैं हम हाथ से रोटेट करते हैं तो वो जाम हो रखी होती है, तो उसको हम हाथ से रोटेट करते हैं, क्योंकि उसमें लुब्रिकेंट की कमी होती है, तो वो घर्षण हो रही होती है, लग रही होती है, इसलिए वो क्या है, जलने की संभावना रहती है। और उसको काम में, अपने काम में भी बाधा आती है। कई बार जो काम फास्ट होना होता है, लुब्रिकेंट नहीं होता, तो उसकी वजह से काम भी क्या होता है, स्लो होता है। हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं या साइकिल का हम देखते हैं तो हमें क्या है, जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर चैन पे हम ग्रीस वगैरह नहीं करते हैं या ऑयलिंग वगैरह ढंग से नहीं होती गाड़ी की, तो गाड़ी को जोर लगता है चलने में। तो ये घर्षण के से क्या है, कुछ हानियां भी हैं। तो होप सो आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करिए, बिना मास्क के बाहर ना निकलें। ये सेकंड फेज है, काफ़ी खतरनाक है। तो स्टे होम, घर पे रहिए, स्टडी करते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको मटेरियल अवेलेबल होता है वैसे आप स्टडी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अपनी बुक्स की हेल्प लीजिए, नेट की लीजिए, वीडियोज़ की हेल्प लीजिए। तो इसी के साथ अगर आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।